अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि कुछ सजेशंस जो स्टूडेंट्स जो है वो सितंबर इनटेक 2022 में आ रहे हैं उनके लिए कुछ मेरी सजेशंस जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो ये चाहते हैं कि अपनी जो रिमेनिंग फ़ी है वो यहाँ से आके अफोर्ड करें और इसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें। तो उनके लिए मेरी कुछ सजेशंस हैं। तो आइए आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। पहली जो सजेशंस है बैचलर स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं और आप जो है वो इसके साथ साथ आप फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहते हैं, इस सारी कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए भाइयों थोड़ा सा जो है वो टफ़ टाइम स्टार्ट होने वाला है। आप कोशिश ये करेंगे आप कम से कम अपनी 60% फ़ी जो है वो पाकिस्तान से दे के आएँ। और अगर आपकी क्लासेस जो है वो सितंबर इनटेक की सितंबर में स्टार्ट हो रही हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप अगस्त में यूके पहुंच जाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप अगस्त में यूके पहुंचेंगे तो आपका प्रोसेस जो है वो जल्दी स्टार्ट होगा। प्रोसेस का मतलब ये है कि आप अपना बीआरपी जल्दी कलेक्ट करेंगे, आप अपना जो है वो जॉब्स जल्दी ढूंढेंगे, आप जो भी अपना जो है वो सेटअप यहाँ पे बनाएंगे, अपना जो एड्रेस ढूंढेंगे, जो अकोमोडेशन की सारी चीज़ें करेंगे, तो वो आपके लिए है जो है वो बहुत जल्दी जल्दी आप उन चीज़ों को अफोर्ड कर लेंगे। इसके बरक्स तो दूसरी मेरी रिकमेंडेशन है कि यहाँ बरतानिया में ड्राइविंग अगर आपको नहीं आती तो आपको कुछ भी नहीं आता। आधी से ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो ड्राइविंग के बगैर आप कर ही नहीं सकते। तो आप ड्राइविंग हर सूरत सीख के आएँ। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती, आप यहाँ आके ड्राइविंग सीखेंगे तो उसके आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस पड़ेंगे। इसलिए बेहतर इसी में है कि आप पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से जहाँ भी आप आ रहे हैं तो आप ड्राइविंग सीख के आएँ। फिर आपका जो पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी जो ड्राइविंग लाइसेंस है आप उसको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करें। अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में उसको कन्वर्ट करते हैं तो आप 1 साल तक जो है वो यहाँ पे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर गाड़ी चला सकते हैं। उसमें इंश्योरेंस जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन यहाँ पे आपको जो बहुत सारी जॉब्स हैं वो ड्राइविंग से रिलेटेड हैं। तो अगर आपको ड्राइविंग आती है और आप एक हल्की सी गाड़ी यहाँ पे ले लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, आप आराम से यहाँ पे गाड़ी जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो आप अगर एक नॉर्मल सी गाड़ी ले लेते हैं और आप जो है वो उसको चलाते रहते हैं और उसमें डिलीवरीज वगैरह करना शुरू कर देते हैं तो आप जो है वो आसानी के साथ अपनी रिमेनिंग फ़ी भी, अपनी पढ़ाई भी और बाकी चीज़ें भी अफोर्ड कर लेंगे। इसके बरक्स कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है बताना वो ये है कि यहाँ पे ऊबर ईट्स वगैरह उस तरह अलाउ नहीं है, लेकिन आप जो है वो किसी रेस्टोरेंट के साथ जैसे मैकडोनल्ड्स वगैरह हैं या डोमिनोज वगैरह हैं उनके साथ आप डिलीवरीज जो है वो कर सकते हैं। छुट्टियों में आप जो है वो फुल टाइम डिलीवरीज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स आप जो है वो जब आपका जो है वो यूनिवर्सिटी चल रही हो तो उस टाइम आप जो है वो 20 घंटे जो है वो कम से कम 20 घंटे जो है वो चला सकते हैं, डिलीवरीज वगैरह कर सकते हैं किसी भी रेस्टोरेंट के साथ। तो इसके बरक्स जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं मेंशन ये करना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि आप अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाजमी बनवा के हैं। ये स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, इंडियन में भी ऐसी होगा कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप अपना लाजमी बनवा के लाएं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर आप बनवा के लाएंगे और उसको जो है वो पाकिस्तान में आप मोफा यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट लाजमी करवाएं, क्योंकि मैक्सिमम जो जॉब्स हैं उसमें आपको जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए होगा। जहाँ पे भी आप जो है वो अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है आपसे लाजमी मांगते हैं। तो वो आपका अगर बना हुआ होगा तो आपके लिए कंपेरेटिवली काफ़ी आसानी होगी जॉब्स के लिए अप्लाई करने में और हर जॉब्स में आप एलिजिबल होंगे आराम से अप्लाई। तो ये कुछ सजेशंस थी जो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो इंतहाई ज़रूरी थी। अगर वो ये चीज़ें जो है वो करके आते हैं पाकिस्तान से तो वो बड़ी आसानी के साथ जो है यहाँ पे अपनी रिमेनिंग फ़ी भी अफोर्ड कर लेंगे और यहाँ पे जो है वो कुछ यहाँ पे आसानी के साथ जो है वो चीज़ें मैनेज कर लेंगे। इसके बरक्स एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, स्टूडेंट्स बहुत सारे पूछते हैं कि हम स्किल कौन से सीख के आएँ। तो स्किल्स जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्किल है। हमारा इशू ये है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का कि हम काम को काम नहीं समझते और काम को हम जो है वो अपनी तौहीन समझते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा काम है वो है बार्बर का। अगर आपको कटिंग वगैरह बहुत अच्छी आती है तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं यहाँ पे। तो आप कटिंग सीख के आएँ, आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख के आएँ, आप प्लम्बर का काम सीख के आएँ, आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीख के आएँ। तो ये जो 4-5 काम्स हैं इनके इनके ज़रिए से आप आसानी के साथ अपनी फ़ी भी अफोर्ड कर लेंगे, आप जो है वो अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर सकेंगे और आप जो है वो आराम से अपनी जो है वो ज़िंदगी का एक फ़्लो जो है वो चलाते रहेंगे।